हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपकी शेक्सपियर के क्वेश्चंस की सीरीज़ चली हुई थी आपकी, इससे पहले इसकी मैं 45 क्वेश्चंस तक करा चुकी हूँ। नेक्स्ट 46 से स्टार्ट करेंगे हम। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 46 से। द नेम ऑफ मैकबेथ्स वाइफ इन द शेक्सपियरियन प्ले इज़। जो मैकबेथ की वाइफ होती है उसका नेम क्या होता है शेक्सपियर का जो प्ले है उसमें। तो उसका इसमें कुछ भी नाम नहीं होता है, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो प्ले होता है आपका मैकबेथ, उसमें इसकी मैकबेथ की वाइफ को लेडी मैकबेथ के नाम से ही पूरे प्ले में संबोधित किया गया है। इसका कोई नाम नहीं इसमें दिखाया गया है कोई भी। ओके, और आपका जो प्ले था मैकबेथ वो 1606 में आया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हु हैज़ स्पोकन द फॉलोइंग वर्ड्स इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ये वर्ड्स किसने बोले थे? द स्लीपिंग एंड द डेड आर बट एज पिक्चर्स, दिस द आई ऑफ चाइल्डहुड दैट फियर्स ए पेंटेड डेविल। तो जो लाइनें हैं आपकी, ये भी आपकी नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ये किसी के भी द्वारा में से नहीं बोली गई है और आपके शेक्सपियर के मैकबेथ से ये लाइनें ली गई हैं। ये जो लाइनें होती हैं आपकी, ये आप लेडी मैकबेथ के द्वारा बोली गई है प्ले में, ठीक है, जिनको फोर्थ विच के नाम से प्ले में जानते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में फर्स्ट विच, सेकंड विच, थर्ड विच, बट फोर्थ विच नहीं दिया गया, क्योंकि लेडी मैकबेथ को फोर्थ विच के नाम से भी जाना जाता है और ये लाइनें उन्हीं के द्वारा बोली गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ट्रेस इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्ले है जो बाकी की तीन की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता है, इनमें से एक अलग है। ओके, तो देखिए आपका हो जाएगा द टेम्पेस्ट, ठीक है, ओथेलो, किंग लियर और हेमलेट, जो अब हैं आपकी तीनों ही शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज़ का एक हिस्सा है। बट जो टेम्पेस्ट है आपका, ये रोमांस की कैटेगरी में आपका आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। होम डज पोलोनियस सेंड टू फ्रांस टू स्पाई ऑन लेयर्टीज। पोलोनियस किसको भेजता है फ्रांस लेयर्टीज पर स्पाई करने के लिए, यानी कि लेयर्टीज की जासूसी करने के लिए किसको भेजता है वो वहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेनाल्डो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। रेनाल्डो को जो है पोलोनियस फ्रांस भेजता है लेयर्टीज की जासूसी करने के लिए। नेक्स्ट है 50। हाउ मैनी कैरेक्टर्स डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले हेमलेट। हेमलेट प्ले के दौरान कितने कैरेक्टर्स जो होते हैं सब मरते हैं टोटल, यहाँ पर पूछा है आपसे। तो देखिए टोटल 8 कैरेक्टर्स जो थे मरते हैं वहाँ पर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 51। हु स्पीक्स द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलोलिक्यू। कौन बोलती है जो लाइनें हैं टू बी और नॉट टू बी, ये सोलोलिक्यू है आपका एक। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा आपका बी। ये लाइनें हेमलेट के द्वारा बोली गई है, टू बी और नॉट टू बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 52 पर। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हेमलेट इज़। जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी है हेमलेट, उसका कंप्लीट टाइटल क्या था? तो ये था द ट्रेजेडी ऑफ हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, इसका कंप्लीट टाइटल है ये आपका। नेक्स्ट देखते हैं 53। विच इज़ शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले विथ 30,557 वर्ड्स। शेक्सपियर का सबसे लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है इनमें से, जिसमें 30,557 लाइन वर्ड्स हैं? तो ये है आपका हेमलेट। नेक्स्ट चलते हैं 54। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डेपिक्ट्स प्रिंस हेमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल। कौन सा प्ले है शेक्सपियर का जो वर्णन करता है प्रिंस हेमलेट और उसके जो उसका बदला होता है उसके अंकल के अगेंस्ट? क्लॉडियस होता है उसके अंकल का नाम। हु हैज़ मर्डर्ड हेमलेट्स फादर, जो हेमलेट के पिता का ही मर्डर कर देता है इन ऑर्डर टू सीज हिज थ्रोन, यानी कि उसकी जो सत्ता होती है, यानी कि जो उसका राज्य होता है उसको हथियाने के लिए हेमलेट के पिता का वो जो है मर्डर कर देता है। एंड मैरी हेमलेट्स मदर, और उसके बाद अपनी जो भाई की पत्नी होती है, यानी कि हेमलेट की जो मदर होती है, उससे शादी भी कर लेता है। तो ये जो वर्णन है आपका, आपको प्ले हेमलेट में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 55 देखिए।
शेक्सपियर्स प्ले हेमलेट इज सेट इन, शेक्सपियर का जो प्ले है आपका हेमलेट वो कहाँ पर सेट है? तो ये आपका डेनमार्क में सेट है। नेक्स्ट चलते हैं 56, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म्ड स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला, शेक्सपियर का कौन सा प्ले है जिसको डिस्क्राइब किया गया है एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला, सिंड्रेला के बाद वर्ल्ड की सबसे मोस्ट फिल्म स्टोरी के रूप में? तो ये है आपका हेमलेट। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्कड एज सोर्स टू शेक्सपियर्स हेमलेट, कौन सा वर्क है इसमें से जो शेक्सपियर के हेमलेट के साधन के रूप मतलब सोर्स के रूप में काम करता है? तो ये वर्क जो है आपके सारे ही यहाँ पर हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाउ। 58 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टर्स प्लेड द टाइटल रोल इन द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ मैनी ऑफ शेक्सपियर्स प्ले इंक्लूडिंग हेमलेट, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर। तो इनमें से जो है बताना है आपको कि कौन से एक्टर्स जो था उसने टाइटल रोल प्ले किया है उनकी फर्स्ट परफॉर्मेंस में, मतलब शेक्सपियर के बहुत सारे प्ले में उनके टाइटल रोल को प्ले किया है, जैसे कि हेमलेट, ओथेलो, रिचर्ड थर्ड एंड किंग लियर में, इन सब में किया है। तो कौन थे ये थे आपके रिचर्ड बर्बेज, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 59 देखते हैं, विद दिस की सोनेट शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, यानी कि इस जो की थी सोनेट, यानी कि सोनेट को यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है की के द्वारा। तो शेक्सपियर किस मतलब अनलॉक कर देता है हिज हार्ट, उसके हार्ट को। तो ये जो बताना है कि वर्ड्स किसके हैं, द वर्ड्स आर फ्रॉम किसके वर्ड से है? तो 59 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वर्ड्सवर्थ के द्वारा ये कहे गए शब्द है। नेक्स्ट चलते हैं 60, इन शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज, शेक्सपियर की जो ट्रेजेडीज हैं, कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी इज ए रिमार्क बाई, ये रिमार्क करता है इनमें से एक कि कैरेक्टर इज नॉट डेस्टिनी, कैरेक्टर जो है वो डेस्टिनी नहीं होती, बट देयर इज कैरेक्टर एंड डेस्टिनी, बट कैरेक्टर और डेस्टिनी यहाँ पर है। तो ये आपके निकोल के द्वारा बोले गए वर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं 61, हाउ केम ही डेड आई विल नॉट बी जगल्ड विद टू हेल एलिगेंस वॉज टू द ब्लैकेस्ट डेविल इज ए स्पीच इन हेमलेट स्पोकन बाय, स्पीच दी गई है किस हेमलेट के द्वारा बोली गई है? ओके, हेमलेट में बोली गई है किसके द्वारा? तो ये लेटिस के द्वारा बोली गई है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 62 में, इफ द म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन गिव मी एक्सेस ऑफ इट, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर ओपन्स विद दिस लाइन्स, शेक्सपियर का कौन सा प्ले इन लाइनों से जो है ओपन होता है आपका? तो ये होता है आपका ट्वेल्थ नाइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है, ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट 63, द टाइम इज आउट ऑफ जॉइंट ओ cursed sprite that ever I was born to set it right, this speech is by, ये स्पीच जो है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा बोली गई है या आपकी? तो ये है हेमलेट में, ओके, हेमलेट के द्वारा बोली जाती है। नेक्स्ट 64, द lunatic, द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कॉम्पैक्ट, दीज वर्ड्स ऑफ शेक्सपियर आर टेकन फ्रॉम, ये जो वर्ड है शेक्सपियर ने किससे लिए गए हैं ये बताना है, शेक्सपियर ने कहाँ से लिए हैं? तो ये जो वर्ड्स हैं आपके मिडसमर नाइट्स ड्रीम से लिए गए हैं आपके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, अबाउट टोटल्स मिससेलेनी ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले सेज I had rather than 40 shillings I had my book of songs and sonnets here. Who is the speaker and in which play? तो इन जो ये जो लाइन दी गई है आपकी, इनका पूछा है कि कौन सा स्पीकर है और कौन से प्ले में बोली गई है लाइनें। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका स्लेंडर इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में आपके स्लेंडर नाम का कैरेक्टर जो है ये लाइनें बोलता है। नेक्स्ट होते हैं 66, हेमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट टू बी और नॉट टू बी मीन्स, हेमलेट के जो वर्ड होते हैं आपके टू बी और नॉट टू बी, ये आपके एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में बोले गए हैं। और ये हेमलेट का जो डिलेमा होता है इसका क्या मतलब होता है टू बी और नॉट टू बी का?
तो इसका जो करेक्ट है ऑप्शन वो डी होगा, टू लिव और टू डाई। ओके, ये तो मरो या फिर जीने दो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। टू बी और नॉट टू बी का मीन्स होता है टू लिव और टू डाई। 67 देखते हैं, वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टांजा। वीनस एंड एडोनिस जो है आपका 6 लाइन स्टांजा है, शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया। बट रेप ऑफ लुक्रेसी इज कंपोज्ड इन, पर जो रेप ऑफ लुक्रेसी है ये कितनी लाइनों में लिखी गई है, कितने लाइन का स्टांजा इसमें दिए गए हैं, तो ये है आपके 7 लाइन स्टांजा है। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। नेक्स्ट देखिए 68, शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज पोएम्स वीनस एंड एडोनिस, द रेप ऑफ लुक्रेसी अलॉन्ग विद हिज 126 सोनेट्स टू। जो शेक्सपियर थी उन्होंने अपने पोएम्स को डेडिकेट किया था वीनस एंड एडोनिस को और रेप ऑफ लुक्रेसी को अलॉन्ग विद हिज 126 सोनेट्स। मतलब जो उनके 126 सोनेट्स थे वो इनकी 2 पोएम्स थी, वीनस एंड एडोनिस एंड द रेप ऑफ लुक्रेसी। दोनों ही इनकी लॉन्ग और नैरेटिव पोएम्स थी। ठीक है, तो ये इन्होंने किसको समर्पित की थी अपने 126 सोनेट्स के साथ, ये बताना है आपको। तो ये थी अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जिनको उन्होंने अपने 126 सोनेट्स और अपनी दोनों पोएम्स भी डेडिकेट की थी। वीनस एंड एडोनिस जो थी आपकी 1593 में आई, इन्होंने लिखी थी इसको। एंड रेप ऑफ लुक्रेसी इसके नेक्स्ट ईयर 1594 में आई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 69, हेनरी वर्ड्सले थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन वॉज शेक्सपियर्स। जो आपके थर्ड अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे इनका नाम था हेनरी वर्ड्सले, और ये बताना है कि ये शेक्सपियर के क्या थे। तो ये थे इनकी पैट्रन एंड फ्रेंड। पैट्रन मीन्स होता है संरक्षक, इनके संरक्षक भी थे और दोस्त भी थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका 70 क्वेश्चन, हु कोलैबोरेटेड शेक्सपियर इन द राइटिंग ऑफ हेनरी एट्थ। हेनरी एट्थ जो प्ले था इनका शेक्सपियर का, वो किसके साथ कोलैबोरेट था इनका, तो ये था आपका जॉन फ्लेचर के साथ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 71, व्हाट वाज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले हेनरी एट्थ बिफोर इट्स पब्लिकेशन इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623। जो आपका हेनरी एट्थ प्ले था इसका अल्टरनेटिव टाइटल क्या था इसकी पब्लिकेशन से पहले, फर्स्ट फोलियो में जो पब्लिश हुआ था उससे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर 71 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा ए आपका ऑल इज ट्रू। ऑल इज ट्रू इसका जो था अल्टरनेटिव टाइटल था आपका। 72 देखते हैं, ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ, एक परफॉर्मेंस के दौरान एक प्ले परफॉर्मेंस हो रहा था। ठीक है, उस वक्त एट द ग्लोब थिएटर इन 1613 में एक प्ले जो था ग्लोब थिएटर में स्टेज पर परफॉर्मेंस उसकी चल रही थी। ओके, तो ए कैनन शॉट एम्प्लॉयड फॉर स्पेशल इफेक्ट्स इग्नाइटेड द थिएटर्स थैच्ड रूफ एंड द बीम्स बर्निंग द ओरिजिनल क्लॉक बिल्डिंग टू द ग्राउंड। वहाँ पर एक प्ले के दौरान जो था एक स्पेशल इफेक्ट जो था वहाँ पर चलाना था, तो एक तोप से शॉट किया जाता है, तोप को चलाया जाता है वहाँ पर थिएटर में, जिससे वहाँ पर रूफ में यहाँ तक कि बीम्स में भी आग लग जाती है। पूरा का पूरा ग्लोब थिएटर बिल्डिंग से, ग्राउंड से बिल्डिंग तक ऊपर तक चल जाता है पूरा। तो ये बताना है आपको कि कौन सा प्ले था वो जिसकी वहाँ पर उस टाइम परफॉर्मेंस चल रही थी। तो ये था आपका हेनरी एट्थ प्ले के दौरान ये सब कुछ घटित हुआ था। नेक्स्ट है 73, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड ए रॉयल क्रिमिनल। कौन से प्ले में अपने शेक्सपियर ने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है, तो ये था रिचर्ड थर्ड। इस प्ले में इन्होंने एक रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया था। 74 देखिए आपका, द कॉमेडी ऑफ एरर्स विलियम शेक्सपियर शॉर्टेस्ट एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फार्सिकल कॉमेडीज इज बेस्ड ऑन। कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है विलियम शेक्सपियर की सबसे छोटी एंड मोस्ट फार्सिकल कॉमेडी है इनकी, तो ये किस पर बेस्ड है, तो ये है इनकी मिनैक्मी बाई प्लेटस। प्लेटस के द्वारा जो मिनैक्मी लिखा हुआ था उस पर ही ये बेस्ड है आपका। नेक्स्ट है 75, विच वन इज़ द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज़। इनमें से कौन सा जो है शेक्सपियर की मेजर ट्रेजेडीज़ का राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, तो ये है आपका देखिए हेमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। ओके, सब ओथेलो आया, फिर पहले हेमलेट आया, फिर ओथेलो, फिर किंग लियर और फिर लास्ट में मैकबेथ आपका।
76 देखिए, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर के जो ट्रेजिक प्ले है हैमलेट वो किसके द्वारा प्रभावित था? तो यहाँ पर 76 का जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन वो हो जाएगा ए, द स्पेनिश ट्रेजिडी बाई किड। स्पेनिश ट्रेजिडी है जो किड के द्वारा लिखी हुई जो हैमलेट प्ले है आपका वो उससे ही इन्फ्लुएंस्ड था। नेक्स्ट देखते हैं आपका 77 क्वेश्चन, विच वर्स इज मोस्टली यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज प्लेस। शेक्सपियर के कौन से प्ले में वो कौन सा जो है वर्स यूज़ किया गया है मोस्टली? तो ये है आपका ब्लैंक वर्स, इन्होंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है अपने जो प्लेस थे उनमें। नेक्स्ट देखिए 78, शेक्सपियर सोनेट आर इन द फॉर्म। शेक्सपियर के जो सोनेट्स थे वो किस फॉर्म में थे? ये थे इनके 3 क्वार्टरेंस एंड ए राइमिंग कॉपलेट। ओके, इन्होंने टोटल 154 सोनेट्स लिखे थे अपने लाइफ टाइम के दौरान। ठीक है, तो 124 में जो 126 सोनेट्स थे वो इन्होंने अपने मिस्टर WH को इन्होंने अपने समर्पित किए थे, और उसमें से 26 सोनेट्स जो थे वो एक डार्क लेडी नाम से एक लेडी थी जिनको उन्होंने डेडिकेट किए थे अपने 26 सोनेट। और जो बाद के टू जो सोनेट्स थे इनके वो एक गॉड थे क्यूपिड, उनको इन्होंने डेडिकेट किए थे। 1609 में ये इनके पब्लिश हुए थे बाय थॉमस थॉर्प। नेक्स्ट देखिए 79, द अर्ली प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर रिटन बिटवीन। शेक्सपियर के जो अर्ली प्लेज थे वो लिखे गए थे किसके बीच में? तो ये 1589 से 1595 के बीच में जो थे लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं, शेक्सपियर प्रोड्यूस्ड मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स बिटवीन। शेक्सपियर जो थे उन्होंने प्रोड्यूस किया थे मोस्ट ऑफ हिज नॉन वर्क्स, ज़्यादातर अपने जो नॉन वर्क्स हैं इनके वो कब से कब के बीच में इन्होंने प्रोड्यूस किए थे? तो ये किए थे इन्होंने 1589 से 1613 के बीच में। मोस्टली इनके जो प्लेज हैं वो उसी बीच में आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है 81, हिज अर्ली प्लेज वर प्राइमरली। जो इनके अर्ली प्लेज थे वो क्या थे? कॉमेडीज एंड हिस्ट्रीज इन्होंने सबसे पहले लिखनी शुरू की थी। 82 देखते हैं, इन द लास्ट फेज ऑफ हिज लाइफ शेक्सपियर रोट। अपनी लाइफ के लास्ट फेज में शेक्सपियर ने क्या लिखा था? तो लिखी उन्होंने ट्रेजिक कॉमेडीज ऑल्सो नोन एज रोमांसेस। इन्हें रोमांस के नाम से भी इनको जानते हैं, और ट्रेजिक कॉमेडीज थी इनकी जो उन्होंने अपने लास्ट फेज में लाइफ के लिखी थी। 83 देखिए, इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा। कहा जाता है कि शेक्सपियर ने जो जूलियस सीजर है वो उनकी जो इंसिडेंट्स हैं उसमें वो उनकी एरा से रिलेटेड थी। तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, द रिबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स, उनसे ये रिलेटेड थी। 84 देखते हैं, इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ओथेलो जो है कंट्री, कौन सी कंट्री में सेट है ये स्टोरी? तो ये आपकी वेनिस में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 85 देखिए, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। शेक्सपियर की कौन सी प्ले से जो है लाइनें टेक की गई हैं? लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये लाइनें आपकी मैकबेथ से ली गई हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुका है, इसलिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। 86 देखिए, मैकबेथ इज़ रिगार्डेड एज द ट्रेजिडी ऑफ। मैकबेथ जो है जाने जाते हैं एज द ट्रेजिडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन। जो ट्रेजिडी होती है आपकी मैकबेथ, ये ओवरलैपिंग एम्बिशन की वजह से इसको जाना जाता है, क्योंकि मैकबेथ की जो महत्वाकांक्षा होती है वो बहुत ही अति हो जाती है उनकी, मतलब बहुत बढ़ जाती है, इसलिए इसको ओवरलैपिंग एम्बिशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए 87, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय T.S. Eliot एज एन आर्टिस्टिक फेलर। शेक्सपियर का कौन सा प्ले था जो T.S. Eliot ने एन आर्टिस्टिक फेलर के रूप में डिस्क्राइब किया था? तो ये था इनका हैमलेट, जिसको उन्होंने एज एन आर्टिस्टिक फेलर जो है डिस्क्राइब किया था। हैमलेट प्ले को इन्होंने इसको मोनालिसा ऑफ लिटरेचर बोला था। ठीक है, कि ये इंटरेस्टिंग तो है, बट जैसे मोनालिसा, अब इनकी जो वर्क है मोनालिसा था पहले हिस्ट्री का एक वर्क है, उसको कला की जो पेंटिंग है वो नहीं कह सकते कि उसमें कुछ कला की गई है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है वो, ये कह सकते हैं। इसलिए ऐसे ही आपका हैमलेट जो है इसको बोला है इन्होंने, एक मतलब अच्छा वर्क है, बट वो लिटरेचर के वर्क को उन्होंने नहीं माना है उसको, इसलिए मोनालिसा ऑफ लिटरेचर जो है उसको कहा जाता है, कहा माना है इन्होंने।
नेक्स्ट देखिए, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी एस इलियट एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस। फेलर में हैमलेट था और सक्सेस में मैकबेथ। टी एस इलियट ने मैकबेथ को जो है एज एन आर्टिस्टिक सक्सेस माना था। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज। शेक्सपियर ने जो कितने सोनेट्स जो हैं लिखे थे, देखिए भी क्वेश्चन मैंने पीछे ही आपको बताया है इसके बारे में डिटेल में, ये कितने सोनेट्स उन्होंने लिखे थे। टोटल 154 सोनेट्स जो है उन्होंने लिखे थे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, शेक्सपियर। 91 क्वेश्चन देखते हैं। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वॉज बर्न ड्यूरिंग ए परफॉर्मेंस ऑफ। शेक्सपियर ने जो है ग्लोब थिएटर को ओन किया था, इनके उन्होंने खरीद लिया था उसको, बट किंतु ये जो था एक प्ले के दौरान इसमें आग लग गई थी और ये जल गया था 1613 में। तो ये कौन सा प्ले था, ये था आपका हेनरी एट्थ। 92 देखिए, विच इज़ द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनाइटीज़। तो यहाँ पर देखिए कॉमेडी ऑफ एरर्स जो है आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 92 में सी। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर की द टेम्पेस्ट में हीरोइन कौन है, तो ये होती है आपकी मिरांडा, जो टेम्पेस्ट में हीरोइन है और 1611 में जो है आपका प्ले आया था द टेम्पेस्ट। 94 देखिए, हु रोट नो मैन विल एवर राइट ए बेटर ट्रेजिडी देन लियर। किसने कहा था कि कोई भी व्यक्ति लियर से बेटर ट्रेजिडी नहीं लिख सकता कभी, तो ये कहा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 95 देखिए, विलियम शेक्सपियर्स मीज़र फॉर मीज़र इज़ ए। विलियम शेक्सपियर का जो वर्क है मीज़र फॉर मीज़र वो क्या है, तो ये है आपका कॉमेडी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। 96 देखिए, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट शेक्सपियर यूज्ड इट इन एज यू लाइक इट बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ हिज इमॉर्टल लाइन। बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मार्लो फेब। ओके, हु एवर लव्ड दैट लव्ड नॉट एट फर्स्ट साइट, और शेक्सपियर ने अपने एज यू लाइक इट में जो लाइन है यूज़ किया है, बट हु इज़ द कंपोजर ऑफ दिस इमॉर्टल लाइन। पर इसमें पूछा है कि कौन है इन लाइन का, इमॉर्टल लाइन का कंपोजर, तो जो है मार्लो फेब जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखिए, व्हाट कैन बी द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ जॉन फाल्स्टाफ इन शेक्सपियर्स हेनरी सिक्स्थ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है कैरेक्टर जो है जॉन फाल्स्टाफ का शेक्सपियर की हेनरी सिक्स्थ में, उसके लिए, तो डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कैरिकेचर। उसको आप कह सकते हैं, कैरिकेचर होता है नमूना, मतलब जो कार्टून होता है उसको बोलते हैं आप कैरिकेचर। ये जॉन फाल्स्टाफ जो है आपका एक कॉमिक कैरेक्टर है जो शेक्सपियर ने अपने 3-4 प्लेस में यूज़ किया है, तो आपका कैरिकेचर के नाम से इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 98, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स फॉर्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस अपीयर। शेक्सपियर के कौन से प्ले में कैरेक्टर अपीयर होते हैं, वोल्टिमेंट एंड कॉर्नेलियस, तो ये है आपका हेमलेट प्ले में ये अपीयर होते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। शेक्सपियर बोरोड द फॉर्मेंडा ऑफ रोमांटिक कॉमेडी फ्रॉम। शेक्सपियर ने जो है रोमांटिक कॉमेडी से जो है फॉर्मूला अडॉप्ट किया था, बोरो किया था, इनके उधार लिया था, तो क्या है, कौन सी था, किससे लिया था इन्होंने ये, तो ये थे आपके रॉबर्ट ग्रीन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है 100, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियर्स प्ले इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडोस्टो। इन शेक्सपियर के निम्नलिखित में से कौन सा प्ले जो है इज ए ड्रामेटाइजेशन ऑफ रॉबर्ट ग्रीन्स पोंडेस्टो। रॉबर्ट ग्रीन का जो पोंडेस्टो है उसके ड्रामा पर है, तो ये है आपका विंटर्स टेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, विंटर्स टेल। तो फ्रेंड्स आज 100 क्वेश्चन तक आपका कंप्लीट हो चुका है। ऐसे धीरे धीरे करके हम आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करा देंगे, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें सब लोग,
और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस जो है आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू पहुंचती रहे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।